हम लोग 11th क्लास के अंदर IUPAC का नॉमेनक्लेचर स्टडी कर रहे थे, तो आज हम लोग वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको एक टेबल बना के लिखवाई थी कि जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जब वो सफिक्स का काम करते हैं तब उनको कैसे नाम देना है, जब वो प्रीफिक्स की तरह एक्ट करते हैं तब उनको कैसे क्या नेम उनके लिए यूज करना है, अलोंग विद दैट जब वो रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, ठीक है, तब उनका क्या नाम देना है। तो हम लोग आपको वाली टेबल आज की क्लास में रेफर करनी है, नंबर 1। नंबर 2, आपको उसके साथ साथ बच्चों जो मैंने फंक्शनल ग्रुप्स का प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाया था, प्रायोरिटी ऑर्डर जिसके अंदर सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड्स आते हैं, फिर सल्फोनिक एसिड्स आते हैं, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सारे डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, अमाइड्स, हलाइड्स, ये एस्टर्स, एनहाइड्राइड्स, ये सारे, फिर साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, अल्कोहल्स, थियोल्स। वो जो प्रायोरिटी ऑर्डर लिखाया था उसको भी आपको याद रखना है। फंक्शनल ग्रुप को डिसाइड करना है कि कौन से वाले को आप फंक्शनल ग्रुप लोगे, उसको लोएस्ट नंबर दो और उसके बाद बाकियों की नेमिंग करो, ठीक है। ये आपको दोनों चीजें पिछली क्लास की याद रखनी है। इसके बेसिस पर लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस, ठीक है। आज हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, दोबारा से थ्योरी सेम चीज डिस्कस करने की। वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स से, ऐसे नहीं लिखती, ऐसे लिख देते हैं, तो फिर मेरे को हाइड्रोजन, ओके, ये है, ठीक है, एक जगह लगा दिया मैंने Cl, ओके। अब इसका नेम बताओ। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करो प्लीज। इन सबके नॉमेनक्लेचर ट्राई करके देखो क्या आप इनके नाम लिख पा रहे हो। तो ये जो मैंने कंपाउंड्स दिए हैं इसके अंदर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, यानी कि अगर पहला कंपाउंड देखो कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और साइनाइड भी है। प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करोगे कि किसको हायर प्रायोरिटी मिल रही है, किसको लोअर प्रायोरिटी मिल रही है, और जिसको लोअर प्रायोरिटी मिल रही है उसको प्रीफिक्स वाला जो उसका नाम होता है वो यूज करोगे। ऐसे ही इसमें इसमें सब में आपको प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करना है और प्रायोरिटी ऑर्डर वो याद हो जाना चाहिए। ओके, क्या हम लोग ये शुरू कर सकते हैं अभी? यस मैम। ओके, चल लेट्स स्टार्ट। हाँ मुस्कान बेटा, आप देर से आए थे तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है अभी, प्रीवियस क्लास के बेसिस पर ही मैंने बच्चों को क्वेश्चंस दिए जो हमको सॉल्व करने, ठीक है। यस मैम। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे अपना प्रायोरिटी ऑर्डर देख के बताओ। अच्छा, पहली बात तो ये दो फंक्शनल ग्रुप्स है, एक COOH है और दूसरा है CN, है ना? दो फंक्शनल ग्रुप्स है, करेक्ट? यस मैम। ओके, अब मुझे इनमें से बताओ किस वाले की प्रायोरिटी ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड की साइनाइड की? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो ऐसा करते हैं, इसको देते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। 5 तक हमने नंबरिंग कर दी। अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है तो वो बन गया सफिक्स, ठीक है। सो COOH जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो तो हमारा सफिक्स बन जाएगा। तो प्रीफिक्स क्या बनेगा? ये साइनाइड। और जरा टेबल देखकर बताओ, CN जब भी प्रीफिक्स होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? साइनो। साइनो।
तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3-cyanopentaneic acid. वेरी गुड, 3 पे साइनोपेंटेनोइक एसिड। ओके चलो वेरी गुड। अब इस वाले के अंदर बता दो प्लीज। 2-aminobutanoic acid. अरे वाह, वेरी गुड, 2 पर अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, अच्छा ये मेन फंक्शनल ग्रुप है COOH और NH2 अपना प्रीफिक्स है। अनुभव तुम चुप हो, मुस्कान तुम चुप हो, सिया तुम चुप हो। तुम्हारे सही है, बिल्कुल मैच करें आंसर्स। कोई डाउट कुछ पूछना है? No, ma'am. ओके ठीक है। अच्छा बच्चों, जहां डाउट हो ना पूछ लेना। तुम लोग मेरे सामने नहीं हो, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकती, मैं तुम्हारा फेस देखकर भी जज नहीं कर पाती कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग खुद से अपने डाउट्स बोलो कि मैम ये वाला चीज रिपीट करो, ये समझ में नहीं आया, इसका कॉन्सेप्ट बताओ। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मुझे बताओ इसके अंदर प्रीफिक्स कौन सा है? OH, Hydroxy. हाइड्रोक्सी। उसका क्या नाम हो जाएगा? 3-hydroxypentanoic acid. 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। वेरी गुड। सो ये ना मैंने सारे के सारे बहुत इजी दिए थे। ऐसा बहुत खुश मत होना क्योंकि मैं टफ लेवल बढ़ाने वाली हूँ, लेकिन हाँ हम लोग इससे प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। ओके नाउ साइनाइड और OH ये दोनों आ गए, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, साइनाइड की कि अल्कोहल की? Cyanide. साइनाइड की, साइनाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो साइनाइड को छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो लेफ्ट टू राइट करती हूँ, है ना। सो 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 हमने किया। ओके नेक्स्ट, अब मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा। सॉरी 1 तो उस पर ले लेंगे ना, ये 1 2 3 4 5। हाँ अब ठीक है, ओके बताओ। मैंने मिस्टेक कर दी थी, वो तो साइनाइड की हो तो उसको नंबर 1 वहां से चेंज शुरू होगी ना। चलो बताओ बच्चों। 1-cyanobutanoic acid. ओए ब्यूटेनोइक एसिड कहां से आया? COH तो है ही नहीं। Ma'am, 3-hydroxypentfluorine 2-nitrile. वेरी गुड। देखो ये वाला है हाइड्रोक्सी और ये वाला है मिथाइल, और H पहले आता है, ABCDEFGH, और M बाद में आता है। तो हम लोग बोल देंगे 3 पर हाइड्रोक्सी, फिर 2 पर मिथाइल, पेंट 4 इन नाइट्राइल। ठीक है, सही लिखा है ना बच्चों? पेंट 4 इन और 1 पे नाइट्राइल। 1 भी और अच्छा कर देता है कि 1 पर नाइट्राइल कर देता है, और एकदम स्पेसिफिक और बढ़िया वाला कर देता है। ऑलराइट, आगे बढ़ा जाए। Yes, ma'am. चल गुड। अच्छा अभी इसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक एल्डिहाइड है, एक अमीन है, और डबल बॉन्ड भी है, दैट इज आल्सो अ फंक्शनल ग्रुप, लेकिन इनकी प्रायोरिटी तो मच हायर होती है कंपेयर टू डबल बॉन्ड। तो मुझे बताओ किसको फर्स्ट प्रायोरिटी ज्यादा है, एल्डिहाइड की NH2? Aldehyde. एल्डिहाइड। तो 1 2 3 4 5 है ना। चलो अब नाम बताओ, तो बहुत ही आसान है, बोलो। Ma'am, 3-amine 2-methyl pentfluorine. 3 पर अमीनो, 2 पर मिथाइल, पेंट 4 इन 1 अल, और ई और ए कॉन्जिक्यूटिव है, तो आपने आखिर वाला ई काट दिया। ठीक है, सबको क्लियर है बच्चों, किसी को कोई डाउट नहीं? No, ma'am. ओके वेरी गुड। चलो अभी इसके अंदर करो। अच्छा अब यहाँ पर ना देखो, फंक्शनल ग्रुप तो डबल बॉन्ड है, कीटोन वाला है। ठीक है, अभी हमको कंफ्यूजन क्या है, द कंफ्यूजन इज, क्या मैं ऐसे करके नंबरिंग चलूं या फिर रेड वाली? कौन सी वाली नंबरिंग करूं, येलो वाली की रेड वाली? येलो वाली।
है ना? क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड, हमने क्या बोला है हमेशा, मैंने बोला है ना सफिक्स 2 मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है, फिर आती है सफिक्स 1 की डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, और ये अपना फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद एनी प्रीफिक्स, उसके बाद एनी प्रीफिक्स। ठीक है, चलो अब इसके अंदर देख लो बच्चों, तो ये रेड वाली तो गलत है, रेड वाली ना मिटा देती हूँ मैं, कंफ्यूजन ना हो जिससे कि, बढ़िया, ओके। सो अब मुझे इसका नाम बताओ, 4 पे नाइट्रो पेंट 1 में इन 3 पे ओन, और ये पहला वाला ई काट दिया। प्लीज चेक एवरीवन, सबके नाम सही है? क्लियर? आगे बढ़ जाओ। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे कर दिया मैंने। अब इसके अंदर अपना कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और कीटोन भी है, पीछे में किसी में नहीं था ना ये वाला एग्जाम्पल। सो यहाँ पर हमारा ऐसे करके कर दिया, एक मिनट, हाँ ये हटने में टाइम लेता है, ओके। और इसको ना मैं ऐसे करके लिखती हूँ, 8 वाला मैं दोबारा से लिखती हूँ। सेवेंथ वाले को ना मैं ऐसे करके लिख रही हूँ बच्चों, जो एक कॉन्सेप्ट बताना है। ये वाला, ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करें? मैम कर रहे हैं। 8, 9, 10 एक और लिख देती हूँ। चलो कोशिश करके देखो प्लीज, शुरू करें? यस मैम। सुना, ये वाले को मिटाकर मैं सेवेंथ वाला जो वहां पर मैंने लिखा था उसमें, ओके शुरू कर। कार्बोक्सिलिक एसिड की हायर प्रायोरिटी तो उसको नंबर 1 देंगे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अब बोलो इसका नाम। 3-ऑक्सो-पेंटेनॉइक। वेरी गुड। तो 3 पर ऑक्सो, 3 पर ऑक्सो है, कीटोन को 3 कीटो भी बोल सकते हैं, 3 ऑक्सो भी बोल सकते हैं। अभी भावना ने ऑक्सो बोला तो हम लोग ऑक्सो लिख रहे हैं। 3 पर ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। जब भी एल्डिहाइड या कीटोन का C डबल बॉन्ड O होता है ना, तो उसको ऑक्सो भी बोल सकते हैं, कीटो भी बोल सकते हैं, और ऑक्सो और कीटो तो बराबर है, दोनों वन एंड द सेम थिंग, तो मैं ऑक्सो लिख रही हूँ। ठीक है, अच्छा। और उसके साथ साथ फॉर्माइल वो भी कह सकते हैं। फॉर्माइल हम तब बोलते हैं जब कार्बन इंक्लूड ना हो रहा हो। अगर कार्बन मेन चेन में इंक्लूड हो रहा है
तब ऑक्सो बोलोगे। अगर कार्बन मेन चेन में अगर वो इंक्लूड हो सकता है तो उसको इंक्लूड कर लो। अगर वो कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ वाला मेन चेन में इंक्लूड हो सकता है तो उसको इंक्लूड कर कर लॉन्गेस्ट चेन बनाकर नाम बोलो। अगर कार्बन इंक्लूड हो सकता है तो, अगर कार्बन इंक्लूड नहीं हो सकते हो, नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आप यूज करते हो फॉर्माइल। देखो इस एग्जांपल से समझा रहे, 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है बच्चों, तो इसमें आप एक नाम बोल सकते हो 4 पर ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, 4 पर ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। बट अगर आप नंबरिंग ऐसे करो फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको आप मेन चेन में ले ही नहीं रहे हो, तो आप क्या बोलोगे 3 पर फॉर्माइल, क्योंकि यहाँ पर ही आपने मेन चेन रोक ली, इसका कार्बन आप इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो, तो कार्बन को अलग से लिख रहे हैं तो फॉर्माइल, और फिर हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, फिर हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। समझ में आया ऑक्सो और फॉर्माइल का डिफरेंस? ऑक्सो आप तब बोलते हो जब भी कार्बन को आपने लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड कर लिया। फॉर्माइल आप तब बोलते हो जब आपने कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया। ऑलराइट, क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट पे चले। दोनों नेम करेक्ट है, आप दोनों लिख सकते हो, कोशिश करो ऐसा वाला लिखो, ब्लू वाला लिखो, मतलब कि उसको मेन चेन में इंक्लूड करने की कोशिश करो। अब इस केस में इसका नाम बताओ प्लीज। पेंटेन 1,5 डाइओइन 3 पर ऑक्सो, 3 पर ऑक्सो पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। क्लियर एवरीवन? अब इसी केस में बच्चों, इसी के लिए एक और कंपाउंड लिख रही हूं मैं, हाँ, इसका मुझे बताना, देखना। वन टू फोर फाइव, अब क्या नाम हो जाएगा इधर वाले में? थ्री पर फॉर्माइल, क्योंकि हमें COH तो मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, उसको तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो 3 पर जब भी इस कार्बन को इंक्लूड नहीं किया तो 3 पर फॉर्माइल और फिर पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। ओके, डिफरेंस समझ में आया? इसके अंदर CHO अलग से लिखा था, कार्बन को इंक्लूड नहीं कर पाए, अल्डिहाइड ग्रुप है बीच में, तो आपने फॉर्माइल यूज किया, और इधर वाले में C डबल बॉन्ड O ही था, तो आप ऑक्सो यूज करके काम चला लिए। ओके, नेक्स्ट वाला बताओ प्लीज। यहाँ पर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है, अब अपनी टेबल रेफर करो। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले आता है, ये एस्टर है, एस्टर का क्या नाम बोलते हैं? और ये COBr है, एसिड हलाइड है, उसका क्या नाम बोलते हैं बच्चों? एस्टर को क्या बोलते हैं? टेबल के अंदर देखना बच्चों, मैंने लिखा रखा है एस्टर को, ये वाले को देखो, ईथर जैसे सोचो इसको, इसको बोल देते हैं मिथॉक्सी। OCH को मिथॉक्सी बोल देंगे,
और उसके साथ सी डबल बॉन्ड हो, उसको बोलोगे कार्बोनिल। तो ये बन जाएगा मीथॉक्सी कार्बोनिल। ठीक है। अब ऐसे ही बच्चों यहां देखो, ये क्या है, एसिड हलाइड। टेबल में देखो वहां क्या लिखा है, इसको हम बोलते हैं ब्रोमो फॉर्माइल। ब्रोमो फॉर्माइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पर मिथॉक्सी कार्बोनिल, 5 पे ब्रोमो फॉर्माइल। और इसमें बी पहले आता है, एम बाद में आता है। तो इसका नाम हो जाएगा 5 पे ब्रोमो फॉर्माइल, 3 पर मिथॉक्सी पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड। सॉरी ब्यूटेनोइक हो जाएगा ना, 4 पर तो ये है ब्यूटेनोइक एसिड। इसको क्यों लेंगे, इसका तो कार्बोनिल लिख लिया ना बच्चों मैंने, इसका तो हम कार्बोनिल लिख लिए ना, कार्बोनिल कर दिया ना यहाँ पर। 3 पर मिथॉक्सी, 5 पे ब्रोमो और फॉर्माइल सी डबल बॉन्ड आ चुका, तो 4 तक ही लेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड। ऑलराइट, चलो अभी नेक्स्ट वाले में बताओ। ये वाला बहुत आसान है पता है, 11th वाला कोशिश करो बच्चों। मेन फंक्शनल ग्रुप तो ये 2, 3, 4, और 4 को भी लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो 3 तक ही काम हो जाएगा। अब Yes, सोचो। ma'am. 3 formyl, 4 chloroformyl, pentane, pentanoic acid. 3 पर क्या है, अच्छा एक सेकंड, 2 पर तो फॉर्माइल है, इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले। 2 पर फॉर्माइल है और 3 पर क्या है, क्लोरोफॉर्माइल। सी पहले आता है, एफ बाद में आता है, तो 3 पर क्लोरोफॉर्माइल, 2 पर फॉर्माइल, 3 की है प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। ऑल राइट, क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, अब नेक्स्ट पेज पे चलूं। Yes, ma'am. अब हम बच्चों एक लास्ट एग्जाम्पल, इसका नाम बताओ। हमको ये तो पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर 1 देता है, इसको तो नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब मैं चाहे तो 1 2 3 4 5 ऐसा क्लॉकवाइज भी चल सकती हूँ, या फिर 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकती हूँ। अब इसको क्या बोलते हैं जब ये प्रीफिक्स है, तो साइनो, और इसको बोलते हैं फॉर्माइल। अपने मन में एक बार लालच ये आ सकता है कि मैम देखो प्रायोरिटी सीएन की पहले होती है। अच्छा तो बाई चांस दोनों तरफ सेम ही आ रहा है, दोनों तरफ सेम ही आ रहा है, बट हमको इसको तो नंबर 1 दे दिया। अब 2 3 4 5 6 जो देना है ना, आपको इन कंपाउंड्स की प्रायोरिटी नहीं देखनी, आपको सिर्फ देखना है कि अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आता है, सी की एफ। सी पहले आता है तो आप इसको 3 दे दोगी, इसको 5। ठीक है, आपको सिंपली देखना है अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आता है, तो आप बोल दोगे
3 पर साइनो, 5 फॉर्माइल साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड। नहीं हेक्सेनोइक क्यों होगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि रिंग से जब भी कनेक्टेड होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, है ना। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लो फिर तुम। तो बड़ा कर लेते, थोड़ा सा बड़ा कर लेते। चल इसका बता दो। ओके, आगे बढ़ रही बच्चों। अच्छा, इसके अंदर देखो 1, अब इसका नाम होता है अमीनो और इसका नाम होता है नाइट्रो, तो क्लियरली ए पहले आता है। अब इस वाले को नंबर 2 दोगे, इसको नंबर 3, फिर इसको नंबर 4, तो क्या नाम बन जाएगा? 2 पर अमीनो, ये हाइड्रोक्सी है नाइट्रो। अच्छा एच ही पहले आ रहा तो हम लोग 3 वाला ही लिख सकते हैं। 3 पर हाइड्रोक्सी, 4 पर नाइट्रो, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, रिंग से है ना। ऐसे ही अगर मैंने बाई चांस CHO दे दिया हो तो कार्बल्डिहाइड बोल देते, है ना। जो भी उसका लिखा होता, अगर लेट्स से ऐसा कुछ मैं दे देती कि ऐसा कुछ दे देती, यहाँ CN है और यहाँ CHO, ठीक है। तो CN और CHO में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? CN की, है ना। प्रायोरिटी ऑर्डर चेक कर लेना, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो इसको नंबर 1 दोगे, इसको नंबर 2 दोगे, तो 2 पर तो फॉर्माइल डाल दोगे। लेकिन जब भी ये रिंग से डायरेक्टली कनेक्ट होता है CN, तो उसको क्या बोलते हैं? चेक कर लो नोट्स में। कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल, वेरी गुड। ठीक है ना, जब रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है CN तो हम बोलते हैं कार्बोनाइट्राइल। तो ये बन जाएगा साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल। तो नाम के अंदर ये वाली चीज गलती मत करना, जब भी रिंग से कनेक्ट हो तो वो वाला नाम यूज करना जो मेन वाला फंक्शन होता है। ठीक है, प्रीफिक्स तो सेम ही रहता है। ओके, अब हम आगे बढ़ जाएं। यहाँ पर आपका नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाता है फॉर ये वाले। अब बचा क्या है? नंबर 1 बेंजीन डेरिवेटिव्स, नंबर 2 साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो, वो वाले कंपाउंड्स। पहले बेंजीन डेरिवेटिव्स करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है जेई में, नीट में। और फिर हम लोग बेंजीन डेरिवेटिव्स करते हैं। ठीक है, सो हेडिंग डालो, नेमिंग ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, nomenclature of benzene and its derivatives. ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये, इसको बोलते हैं बेंजीन, इसका स्ट्रक्चर होता है ये, या फिर ये, या ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और अगर अगर हम इसमें से जो है, इसमें टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर बना दे तो
से ये बन जाएगा बच्चों बेंजीन। ठीक है, ये अपना स्ट्रक्चर है। 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं और बाकी सिग्मा काउंट कर लेना यार जितने भी है, 6 अंदर हो गए और 6 बाहर, 12 सिग्मा आई थिंक, है ना। तो ये अपना बेंजीन होता है, दिस इज बेंजीन। अब हम पढ़ रहे हैं इसके डेरिवेटिव्स, इसके डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब सबसे सिंपलेस्ट इज, यहाँ पर मिथाइल लगा दो, तो इसका नाम हो जाता है, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। इसका नाम हो जाता है मिथाइल बेंजीन। इसका क्या नाम हो जाएगा अभी देखना, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। अब ये 1,4 तो ना IUPAC चला रही है, इससे पहले जब भी कॉमन नेम थे ना, तो वो लोग क्या बोलते थे, वो लोग ये बोले कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग 1, 2, 3, 4 यूज करने की जगह, तो वो लोग ना ऐसे करके लिख देते थे, एक ही मेन ग्रुप ले लिया G, इसको मैंने अपना मेन ग्रुप मान लिया, उसके साथ लगा हुआ ग्रुप को एकदम एडजेसेंट 1 वाली पोजीशन, ये 1 है ना, उसके साथ 2 वाली पोजीशन को बोलते थे ऑर्थो, इसको बोलते थे मेटा और इसको बोलते थे पैरा, ऐसे। तो जैसे मैंने फर्स्ट कंपाउंड लिखा, इसी का 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन है ना, इसी का अगर मैं कॉमन नेम लिखती ना, तो हम लिख देते पैरा डाई पे मिथाइल, मतलब पैरा पे भी है ना, तो पैरा डाई मिथाइल बेंजीन। बट वो कॉमन नेम है, उसकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट समझा रही थी कि ये ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है, कि ऑर्थो मेटा पैरा पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ जाऊं, ऐसे ही ये नोट डाउन कर लो बच्चों, थोड़ा सा बोर्ड अनटाइडी हो रहा है, क्लीन, उसके ऊपर 4-5 एग्जांपल्स लिख के ना तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, डन। आई थिंक ये आपको आता ऑलरेडी। मैं नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ। ओके, तो रेड कलर से लिखते हैं आज। मिथाइल बेंजीन का कॉमन नेम टॉलिन होता है, वो मैं बोलना भूल गई कि टॉलिन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला नाम पूछ सकते हैं, जो ये वाला है ना, एक सेकेंड, ये जो मिथाइल बेंजीन लिखा है, इसका कॉमन नेम इज टॉलिन, इसको बोलते हैं टॉलिन। ऐसा प्रोनाउंस करने में लगेगा कि टॉलुइन, लेकिन टॉलिन इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, तो आप टॉलिन बोलना है इसको, ठीक है, टॉलिन। ओके, अब आ जाओ इन पर। कॉमन नेम्स नहीं पता, लेकिन IUPAC वाले आप लिख सकते हो, IUPAC वाले आप लिख सकते हो, और आपसे IUPAC वाले ही पूछे जाएंगे, बट यहाँ जो मैंने कंपाउंड्स लिखे हैं उनके कॉमन नेम्स भी पता होने चाहिए। ठीक है, कोशिश करो प्लीज। ओके, अब हम शुरू करें, चलो पहले का नाम बताओ प्लीज। ब्रोमोबेंजीन। क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन। सेकंड वाले का नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। थर्ड वाले का 1-bromo-4 नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रो को चौथा नंबर क्यों दिया, क्योंकि बी पहले आता है, एन बाद में आता है ना, तो इसलिए 1 पे ब्रोमो, 4 पे नाइट्रो बेंजीन, और बी छोटा, हाँ छोटा। चलो अभी इस वाले में बताओ। 1-bromo-4 नाइट्रोबेंजीन। अच्छा ओके, सो बच्चों हमको ये वाली चीज याद रखनी है कि अगर
सबसे पहले हमको लगाना है लोवेस्ट नंबर रूल, कि सबसे छोटा लोकेंट, सबसे छोटा नंबर हो। जब भी नंबरिंग सेम हो रही है तब आप अल्फाबेट को प्रायोरिटी दोगी, अगर नंबरिंग सेम हो रही है तो। यहाँ पर जब भी आप करोगे तो हो क्या रहा है, यहाँ पे क्लोरीन, नाइट्रो और ब्रोमो है, तो 3 ग्रुप है। अगर मैं नंबरिंग ऐसे करूं 1 2 3 4 तो ज्यादा फायदा नहीं रहेगा, छोटे नंबर आए। पहले ट्राई करो कि छोटे नंबर आए, अगर छोटे नंबर मतलब सब में बराबर नंबर आ रहे हैं ना, तो आप अल्फाबेट को प्रायोरिटी दे दो। यस मैम। ठीक है, सो अब इसका नाम हम लिखेंगे अल्फाबेटिकली। 4 पर ब्रोमो, 1 पे क्लोरो, 2 पे नाइट्रो, बेंजीन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा नाम। अब ये है, इसको बोलते हैं बेटा फिनॉल। फिनॉल कॉमन नेम में भी है, आयुपिक नेम में भी है, दोनों में है। फिनॉल ही हमको यूज करना है, फिनॉल ही चलेगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, अब इसमें बताओ, इसमें 2 नेम्स हो सकते हैं, एक कॉमन नेम, एक आयुपिक नेम। कॉमन नेम है बेंजेल्डिहाइड, बेंजीन पर एल्डिहाइड है तो हम इसको बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड। और इसका आयुपीएसी वाला नेम है बेंजीन पर CHO, तो बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। ठीक है ना, कॉमन नेम बेंजाल्डिहाइड, आयुपिक नेम बेंजीन पर रिंग से CHO कनेक्टेड है तो बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। अगर आपसे आयुपीएसी वाला नाम पूछ गया बच्चों तो आप येलो वाला लिखोगे, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। बट एक्चुअली में ना, जब भी मैं चैप्टर भी पढ़ाऊंगी एल्डिहाइड्स वाला और ये सब चीजों में, तो फिर मैं ना बेंजाल्डिहाइड यूज करूंगी, कि मतलब कॉमन नेम को भी आयुपीएसी ने एक्सेप्ट कर रखा है, क्योंकि मतलब ये ना बहुत टाइम तक यूज, अभी भी इसको हम बेंजाल्डिहाइड ही यूज करते हैं। लेकिन अगर वो बाई चांस एग्जाम में आपसे स्पेसिफिकली पूछ लिया ना, बेटा मेरे को इसका आयुपिक नेम वाला बताओ, आयुपिक नेम डायरेक्टली ऐसा ही लिखा हुआ क्वेश्चन, तो आप बेंजीन कार्बाल्डिहाइड को ही टिक करोगे, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड वाली ऑप्शन को ही चूज करोगे। वरना बेंजाल्डिहाइड भी बहुत कॉमन है, वो एक्सेप्टेबल है। ऐसे ही ये वाला नंबर 7, कॉमन नेम इसका मैं बता रही हूँ, आयुपिक नेम आप बताओगे। कॉमन नेम है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड कॉमन नेम है बेंजोइक एसिड। लेकिन अगर इसका आयुपीएसी वाला नाम बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही ये वाला मैं कॉमन नेम लिखती हूँ, आप आयुपिक नेम बताना है ना, कॉमन नेम मैं बता रही हूँ। सो कॉमन नेम इसका होता है बेंजोइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम होता है बेंजोइल क्लोराइड, कॉमन नेम बेंजोइल क्लोराइड। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इसका आयुपिक नेम बताओ, तो आयुपीएसी वाला नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, है ना। आ गया यार, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें बताओ, कॉमन नेम होता है बेंजामाइड, अमाइड ग्रुप है ना, तो उसको बोलते हैं बेंजामाइड। और आयुपिक नेम क्या हो जाएगा, आयुपिक नेम क्या हो जाएगा बच्चों, टेबल रेफर करो ना, वो ऐसे ही याद होगी, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, बेंजीन कार्बोक्सामाइड। बेंजीन कार्बोक्सामाइड। सबको समझ में आया? यस मैम। आगे बढ़ूं? यस मैम। ओके,
कितने हो गए इधर? 9 एग्जाम्पल्स हो गए। एक तो ले लेते हैं। अच्छा, कई बार ना बेंजीन को ऐसे भी लिखा होता है, मतलब बेंजीन की जगह ना मैंने पीएच लिख दिया, फिनाइल ग्रुप। ठीक है, और इसको मतलब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये ऐसे बेंजीन बना रखा है और उससे सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे करके ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी पीएच, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। पीएच माने फास्फोरस वगैरह कुछ नहीं लेना कि फास्फोरस का तो पी ही होता है, फिनाइल के लिए पीएच लिखते हैं, है ना। अच्छा, एक तो ये, और दूसरा ये, इन दोनों डिफरेंट है। मुझे दोनों में डिफरेंस समझ में आया? बनाया मैंने एस्टर है, एस्टर है ना। एस्टर ऐसे ही होता है ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश। ठीक है, ये अपना एस्टर है। दिस कैसे नाम लिखते थे इसका? अगर इसका नाम होता था CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3, तो इसका नाम क्या होता था? मिथाइल, जो राइट की तरफ है, और उसके बाद 3 का ये है, तो आप लिखते थे प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट लिखते थे ना। ठीक है, अब ऐसे ही इधर आ जाओ, पहले वाले का क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल, देखो सी डबल बॉन्ड ओ, ओ के साथ जो जुड़ा हुआ है वो होता है ना अपना एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, और इसको बोलते हैं बेंजोएट। ये इसका कॉमन नेम है, ओके, मिथाइल बेंजोएट। बेंजोइक एसिड था ना, तो मिथाइल से बेंजोएट। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो बच्चों, इसको मैंने ऐसे करके लिख दिया। एक्चुअली मैं ना तुमको हेल्प करने के लिए इसको चाहे तो मन ही मन में घुमा लो। घुमाओगे कैसे? CH3 C डबल बॉन्ड O O फिनाइल। अब आपको लिखना आसान हो जाएगा। फिनाइल 2 कार्बन की है तो इथेनोएट। डिफरेंस समझ में आया? मिथाइल बेंजोएट, फिनाइल एथेनोएट। ओके, अब लेकिन जो मैंने बच्चों ये वाला नाम लिखा है ना, ये इसका कॉमन नेम है। अगर मुझे इसी का नंबर 10 वाले का ही आयुपिक नेम लिखना हो, तो अगर आपको याद हो, इधर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली एस्टर कनेक्टेड है, तो हम उसको क्या बोलते थे? जरा टेबल रेफर करो। तो हम उसको बोलते थे कार्बोक्सिलेट, तो हम उसको कहते हैं कार्बोक्सिलेट। तो यहाँ नाम हो जाएगा, जो एक्चुअल नाम इसका होता है बेटा, मिथाइल, देखो एल्काइल तो पहले ही लिखते हैं, मिथाइल बेंजीन की बेंजीन, और उसके बाद एक सी रह गया, सी डबल बॉन्ड ओ वाला, तो आप बोल दोगे कार्बोक्सिलेट, मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। ये वाला IUPAC वाला है। अगर उन्होंने स्पेसिफिकली IUPAC पूछा ना, तो आप ये वाला लिखोगे, ये वाला। अगर वैसे कॉमन नेम भी हो तो मिथाइल बेंजोइट। मिथाइल बेंजोइट हम लोग ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं, मतलब वो इजी वाला है, वही हम यूज करते हैं। लेकिन हाँ, एग्जैक्टली वो आयुपिक वाला नेम भी पूछ ले तो आपको यही बताना है। नोटेड डाउन। डन, आई थिंक डन है। एक दो एग्जांपल्स और बचे हैं, आज अपना नॉमेनक्लेचर खत्म कर लेंगे। ठीक है, सो पहले तो ये वाला कर लो, ये वाला बच्चा है नंबर 1। नंबरिंग देख लेना, हाँ आपकी वो पुरानी जो पेज हो उससे कर लेना। OCH3, और कोई बचा है? अनिलीन, ये, और एक ये वाला कर लेते हैं, एक
छोड़। शुरू कर ले, स्टार्ट करिए बच्चों। इसका ना कॉमन नेम तो होता है एनिलीन, जो आप मोस्ट काफी देखोगे कि हम लोग एनिलीन ही यूज करते हैं, बट आयुपिक नेम है बेंजीन और अमीन। तो हम ना इसके अंदर बेंजीन अमीन लिखते हैं, और ये ई और ए कॉन्जिक्यूटिव है ना, तो पहला वाला ई काट दिया तो बन जाता है बेंजामीन, बेंजा, बेंजामीन, बेंजामीन। ठीक है, अच्छा ये है, ये आसान है। ये तो सिंपली मिथॉक्सी इथेन। बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, और लास्ट ये वाला बचा। इसके अंदर फिर से जो हमने जब मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स थे, तो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो, ये भी थर्ड पे, ये भी थर्ड पे, तो हम किसको छोटा नंबर दे? इसका नाम है इथॉक्सी कार्बोनिल, और इसका नाम है हाइड्रोक्सी। तो आपका नाम क्या हो जाता है? नंबर 3, नंबर 5, क्योंकि ई पहले आता है, ई एफ जी एच, एच बाद में आता है, तो ये हो जाएगा 3 पर इथॉक्सी कार्बोनिल, 5 पर हाइड्रोक्सी, और बेंजोइक एसिड लिखना चाह रही हूं मैं, लेकिन बेंजोइक एसिड ना एक्सेप्टेबल नहीं है, जो एक्सेप्टेबल वो है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अपना एक्चुअल वाला करेक्ट वाला नाम। ठीक है, डन। आगे बढ़ जाऊं? यस मैम। यहाँ पर ना हमारा इनका नॉमेनक्लेचर भी हो गया। अब ना मैं बाईसाइक्लोस्पाइरो वाला नॉमेनक्लेचर समझा देती हूँ। अपने पास मस्त टाइम है। बाईसाइक्लो स्पाइरो, पहले बाईसाइक्लो की बात करते हैं, स्पाइरो की बात करेंगे। बाईसाइक्लो नाम से ही पता चल रहा है कि 2 साइक्लिक ग्रुप्स हैं। जैसे जो बाईसाइक्लो है ना, उसको हम बना देते हैं ऐसे। 2 तरह के होते हैं, एक फ्यूज्ड और दूसरे वाले को ब्रिज्ड बोलते हैं। पहले मैं फ्यूज वाला समझा रही हूँ, इसमें हेडिंग लिख लेना, फ्यूज्ड वाला बाईसाइक्लो कंपाउंड, इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, बाईसाइक्लो का फ्यूज वाला, उसका मतलब होता है ये, जैसे एक ये साइक्लिक कंपाउंड, दूसरा ये साइक्लिक कंपाउंड। हाँ, बेंजीन नहीं है, सिंपली साइक्लोएल्केन बनाया है। ठीक है, और दोनों के दोनों इस पॉइंट पर जुड़े हुए हैं ऐसे। तो जब भी ऐसे करके होते हैं, फ्यूज वाले में हम बोलते हैं कि 2 रिंग्स आपस में कनेक्टेड है, 2 रिंग्स आपस में कनेक्टेड है। और ये जो मैंने ऑरेंज से दिखाया ना, ये नजर आ रहा है? ऑरेंज वाला नहीं नजर आ रहा ना शायद, लाल रंग से दिखा देती हूँ। ये वाला लाल थोड़ा सा अच्छे से नजर आ जाता है, हाँ, रेड वाला। ठीक है बच्चों, तो ये वाले जो कार्बन है ना, जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन है बिटवीन द 2 रिंग्स, इनको बोलते हैं, इसको और इस वाले को भी, इनको बोलते हैं ब्रिज्ड कार्बन एटम्स। कि ये दोनों एक ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं। ब्रिज होता है ना, पुल, पुल की तरह काम कर रहे हैं। इन दोनों ने जो है दोनों रिंग्स को जोड़ के, जैसे पुल नहीं होता, इस जगह को उस जगह से जोड़ कर रखती है, पुल बना दिया हमने, तो ये एक पुल का काम कर रहे हैं, ब्रिज्ड कार्बन एटम्स। और फ्यूज्ड वाले में क्या होता है, तो ये ब्रिज कार्बन एटम्स है ना, इनके बीच कोई और कार्बन नहीं है, ये और ये ही है। ऐसा नहीं, अगर मैं बैठू ऐसा बना देती, नहीं सॉरी, एक सेकेंड, अगर मैं बना देती ऐसा, और इसको ऐसे करते करते, तो ये और ये मेरे ब्रिज कार्बन एटम्स है। और इस ब्रिज, मैं ब्रिज को दूसरे कलर से कर देती हूँ, सफेद रंग से कर देती हूँ,
इस ब्रिज और इस ब्रिज के बीच में एक कार्बन प्रेजेंट है या 2 कार्बन प्रेजेंट है या 4 कार्बन प्रेजेंट है, तो हम उसको बोलते हैं ब्रिज्ड बाइसाइक्लो। ये है अपना फ्यूज्ड बाइसाइक्लो। पहले मैं फ्यूज्ड वाले का बता रही हूँ, फिर इसका बताऊंगी। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया कि जो ब्रिज वाले जो 2 कार्बन है ना, इनके बीच में कोई वो नहीं है, इनके बीच में कोई और कार्बन एटम नहीं है, उसको बोलते हैं हम फ्यूज्ड। ठीक है, और अब इनका नेमिंग ऐसा करो, फ्यूज के साथ ब्रिज भी यहीं पे ही लिख लो और फिर डायरेक्टली नेमिंग चालू कर देते हैं, क्योंकि स्पाइरो में कंफ्यूज हो गए इसके बाद। ब्रिज का एग्जांपल ऐसा करते हैं, ऐसा सा बना देता है। तो ये और ये मेरे ब्रिज्ड कार्बन एटम्स के बीच में 2 कार्बन एटम्स है, तो उसको बोलते हैं ब्रिज्ड रिंग। ठीक है, फ्यूज्ड वाली रिंग हो गई, और जो 2 रिंग्स कनेक्टेड थी 2 कार्बन एटम्स, उन दोनों के बीच में भी ना एक बीच में भी कार्बन 1 या 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब इनका हम नाम कैसे लिखते हैं? नाम लिखने के लिए, ठीक है, अच्छा, नॉमेनक्लेचर। बच्चों बाइसाइक्लो का ब्रिज्ड और फ्यूज समझ में आया? ब्रिज्ड और फ्यूज का क्या डिफरेंस है? 2 रिंग्स है बाइसाइक्लो में, जब ये फ्यूज वाला है तो ब्रिज्ड कार्बन एटम्स के बीच में 0 कार्बन है, और ब्रिज्ड वाले में ब्रिज्ड कार्बन एटम्स के बीच में 1 या 2 या 3 या 4 उससे ज्यादा कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है, अब इनका नेमिंग कैसे करते हैं? फर्स्ट कंपाउंड, लेट्स से हमने ले लिया ये वाला, ठीक है, तो आप करोगे क्या? देखो 2 रिंग्स है, एक साइक्लोपेंटेन बनाइए, एक साइक्लोप्रोपेन वाली बनाइए। ठीक है, 2 रिंग्स है, जो 2 रिंग्स है बच्चों, जो ब्रिज वाला कार्बन है ना, वहां से नंबरिंग चालू करो 1, और फिर बड़ी वाली रिंग में चलो, बड़ी वाली रिंग में 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है। बहुत बढ़िया, 6 कार्बन है, और आपने जब भी नंबरिंग करी तो पहले आप बड़ी वाली रिंग में चले, ब्रिज्ड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करोगे और फिर बड़ी रिंग में मूव करोगे, और जितना लंबा पाथ ले सकते हो उतना लंबा लंबा पाथ लोगे। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे हम? इसका नाम लिखने के लिए आप बोलोगे बाइसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करोगे आप। अब जब भी आप ब्रिज कार्बन से शुरू हुए तो आपके रास्ते में कितने कार्बन आए? 1 2 3, फिर तो वापस ब्रिज पर आ गए ना, तो 3 कार्बन आए, डॉट। चलो ब्रिज पर वापस आ गए, अब आपके रास्ते में कितने कार्बन आए? 1 कार्बन आया, ये वाला है ना, 6ठे नंबर पे जो कार्बन है, तो 1 कार्बन आया। फिर आप ब्रिज पर वापस आ गए, दोनों ब्रिज के बीच में कितने कार्बन है? 0। ठीक है, और टोटल कितने कार्बन है? बाइसाइक्लो 3.1.0 हेक्सेन। आया समझ में? यस मैम। अच्छा, ओके, एक और एग्जांपल करते हैं। ये अपना ब्रिज कार्बन है, पहले बड़ी रिंग में मूव करो फिर छोटे रिंग में। बाइसाइक्लो है ना, जब भी मैं नाम बाइसाइक्लो बोलना तो बी से बाइसाइक्लो, बी से बिग टू स्मॉल, तो नंबरिंग चालू करी 1 2 3 4 5 6 7 8। बाइसाइक्लो 1 2 3 4, 4 कार्बन टकराए, दूसरे वाले में 2 कार्बन टकराए, ब्रिज के बीच में 0 कार्बन है, 4 2 0, टोटल 8 की है, तो 10। ओके, यस मैम। अच्छा चल नेक्स्ट। इसी को थोड़ा सा मैं फिर कर देती हूँ अब।
अच्छा, इसके अंदर ये वाला मिटा देती हूँ। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा, बाईसाइक्लो, इसमें 4 है और 1, इसमें भी 1 2 3 4 दोनों 4 है, 4.4, बीच में कितना है 1 कार्बन, और फिर 10 है डेकेन, 10 है तो डेकेन। ठीक है, ऐसे ही इसमें आ जाओ, इस वाले में देखो, अब अपना मन क्या करता है, हमारा मन ये करता है कि डबल बॉन्ड, नंबरिंग यहीं से शुरू करोगे आप ब्रिज कार्बन से, है ना। फिर अपना मन क्या किया, मन ये क्या कि इधर भैया डबल बॉन्ड है मैम, इधर राइट में 2 ले लेते हैं। नहीं, बड़ी रिंग को नंबर देना है पहले, तो यही 2 होगा, यही 3 होगा, यही 4 होगा, यही 5 होगा, यही 6 होगा। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलाना है। मन बहुत करेगा कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर दे दें, 1 के बाद 2 राइट में आ जाए ना, 2 इधर बड़ी रिंग में, जहां बड़ी रिंग हो वहां चलोगे। बाईसाइक्लो के अंदर मैंने एक ही रूल बोला, ब्रिज्ड कार्बन से शुरू करनी है नंबरिंग, और ब्रिज्ड कार्बन से नंबरिंग शुरू करने के बाद बड़ी रिंग में चलो पहले। ठीक है, छठे के बाद अब देखना बच्चों, छठे के बाद अगर मैं ऐसे ही नंबरिंग चली तो 7 8 9। अब मेरी समस्या समझो, मेरी प्रॉब्लम ये है कि छठे के बाद 7वां 8वां डबल बॉन्ड को नंबर 8 मिल रहा है ना, नॉन 8 इन होगा, ऐसे करके होगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह हम ऐसे नंबरिंग कर ले, येलो वाला जो लिखती है 1 2, वो भी करने की जरूरत नहीं है, सॉरी, ऐसे ही बताते हैं 1 2 3 4 5 6, ब्रिज में ना आप जंप कर सकते हो 7 8। या रुको, अभी मैं तुम्हें ये भी रुक जाओ, अभी तुमको पहले मैं ये वाली नंबरिंग के ऊपर सिखाती हूँ। इसका यहाँ से सीएल मिटा दो बच्चों को, थोड़ी देर के लिए मिटा दो, 1 मिनट बाद दे रही हूँ इसका बस। ठीक है, यहाँ पर अभी ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, और क्योंकि तुम सीएल से भी कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि लोएस्ट लोकेंड आ जाएगा ना दिमाग में, इसलिए ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। अब ये मेरे ब्रिज्ड कार्बन है, नंबरिंग अगर हम ऐसे कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप नंबरिंग ऐसे किए तो डबल बॉन्ड आ रहा है 7 पे, और नंबरिंग ऐसे किए तो डबल बॉन्ड आ रहा है 8 पे। तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है। तो इस वजह से हम इसके उस पे लिखेंगे, तो आपका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो। बड़ी रिंग में कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन, ब्रिज के बीच में 0 कार्बन। ठीक है, और उसके बाद नोन, उसके बाद टोटल 9 कार्बन हो गए, नोन 7 इन, नोन 7 इन। ये वाला नोट डाउन करो, 2-4 एग्जांपल्स और कर लेते हैं बच्चों जल्दी से। मैम नोट। ठीक है, मैं नाम लिखूं, अभी कंपाउंड बनाऊं, वो डबल बॉन्ड वाला जो करना था मुझे, बोलूं? Yes. सॉरी, लिख लो लिख लो लिख लो। मिटा लूं? मैम यस मैम। अच्छा डन, मुझे लगा तुम बोल रहे हो कि वेट करो, एक तो वॉल्यूम क्लियर नहीं आती कोई। अच्छा, नंबरिंग क्या चल रही थी, 1 2 3 कोई किया था ना, आई थिंक 50। और डबल, ये अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रीफिक्स भी डाल दिया,
फंक्शनल ग्रुप भी डाल दिया और डबल बॉन्ड तो मैं बोल रही थी डालना है, तो डबल बॉन्ड भी डाल दिया, दोनों सब कुछ डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करें बच्चों। ठीक है, ये मेरा कंपाउंड है। नंबरिंग देखो बाईसाइक्लो वाला है ना, फ्यूज्ड वाला। तो नंबरिंग तो हमको फ्यूज और ब्रिज में आपको समझ में आ गया, सिर्फ जो थर्ड वाला डेसिमल होता है वहां पर आपको नंबर लिख दो कितने कार्बन है। नंबरिंग आप यहीं से शुरू करोगे, क्यों? देखो ब्रिज वाले से ही शुरू करनी है नंबरिंग, और यहाँ से करोगे तो 2 पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, ये प्रीफिक्स है बच्चों। फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलना चाहिए, इसलिए डबल बॉन्ड COOH को नंबरिंग 2 मिल जाएगी। ठीक है, फिर 3 4 5 6 7। अब 7 पे तो ऑक्सो हो गया। ठीक है, कीटोन का जब भी ऐसे करके तो ऑक्सो लिख सकते हैं। बाईसाइक्लो हो गया। उसके बाद बड़ी रिंग में कितने हैं? 1 2 3 4, छोटी रिंग में 1, ब्रिज के बीच में 0, और छोटी कितने हैं? 7। तो हेप्ट 4 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, हेप्ट 4 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? यस समझ में मैम। आया? मैंने डबल बॉन्ड भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, जिससे कि कंफ्यूजन ही रहा है। सी डबल बॉन्ड ओ प्रीफिक्स है और ये COOH है। ओके यस मैम। ओके, चलो बच्चों मैं ना एक स्पाइरो वाला बचा है वो भी करवा, जिससे कि अपना नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाए। सो गिव मी 5 more minutes। स्पाइरो वाले कंपाउंड्स, स्पाइरो वाले कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जहां जो रिंग्स है ना वो एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। मतलब एक रिंग ऐसे और एक रिंग ऐसे, उधर साइक्लोब्यूटेन वाली है, उधर साइक्लोहेक्सेन वाली है, इस तरह कर अपनी रिंग्स है। तो यहाँ पर जब भी रिंग एक ही कार्बन से कनेक्टेड होती है ना, तो उनको हम बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स। अब इसके अंदर आप क्या करोगे? जहां से रिंग कनेक्टेड हो वहां से नंबरिंग नहीं करनी, उसके साथ वाले से नंबरिंग करनी है। वहां पर अब इसमें आप क्या करोगे? साथ वाले जो कार्बन है ना उनको नंबरिंग आप दोगे नंबर 1, या तो इसको नंबर 1 दे सकते हो, या इसको नंबर 1 दे सकते हो, या इसको नंबर 1 दे सकते हो, इसको नंबर 1 दे सकते हो। अब कंफ्यूजन हो गया कि आप नंबरिंग किसको दोगे, तो आप नंबरिंग आप उस वाले को दोगे जहां से जिस कार्बन से रिंग जुड़ी हुई हो उसके पास वाले कार्बन को आपको नंबरिंग वहां से स्टार्ट करो, और आप शॉर्टेस्ट पाथ लोगे, छोटा पाथ। जब ये बाईसाइक्लो था ना तो मैंने बोला था बिग टू स्मॉल, और जब स्पाइरो है तो आप बोलोगे स्मॉल से बड़ा। तो इसके साथ वाले को दे दो 1 2 3। अब इसके बाद जो अपना ब्रिज ये कनेक्टिंग वाला कार्बन है उसको दोगे 5 6 7 8 9। अब बहुत ही आसान हो गया। नाम कैसे लिखोगे? स्पाइरो, और छोटी वाली रिंग में थे 3, बड़ी वाली रिंग में है 5, 3.5, और क्या बन गया? नो नेम। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और कर लेते हैं बच्चों। नंबर 1, चलो बच्चों फटाफट से टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके साथ वाली से नंबरिंग करनी है, दोनों जगह सेम ही है। 1 2 3 4 5 6 7। स्पाइरो हेप्टेन। इसमें देखो इसके साथ वाली से छोटी में चलना है, बहुत ही बढ़िया, यहीं पर ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9
स्पाइरो, छोटी रिंग में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन। बड़ी रिंग में कितने? 5। और 10 के वो बोलते हैं डेकेन 1। और ये होता है अपना स्पाइरो। तो ब्रिज्ड, बाइसाइक्लोस्पाइरो, ये सारे आप लोगों को आते हैं। ऑलराइट, समझ में आ गया? Yes, ma'am. बच्चों यहाँ पर नॉमेनक्लेचर खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके आगे जीओसी का पार्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, वो वाली चीजें, और आइसोमेरिज्म होती है, स्ट्रक्चरल, स्टेरियो, ऑप्टिकल, चेन आइसोमेरिज्म, वो सारे टॉपिक्स हम लोग अब कवर करेंगे।